मोदी जी ने तो सरासर झूठ बोला, जो झूठ बोल के चला गया वापिस। और मंडी के लिए मोदी जी ने कुछ भी नहीं दिया। 10 साल में आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल कुछ नहीं हो पाया। देखो मोदी जी ने जब आने वाले शुरू टाइम आए तो 15 लाख रुपए के वीजा से लोगों ने वोट दे दिया। तो उसको तो सबसे पहले यही पता नहीं कि आज़ादी कब मिली। और भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस बोल रही है को कोई जुमला नहीं होगा। जैसे कांग्रेस कह रही है अब सेंटर में गवर्नमेंट आएगी तो ये चीजें बिल्कुल हो जाएगी। जैसे हिमाचल में हमारे कांग्रेस ने पहले लिया था 1500 रुपए लेडीज के लिए, आज देखो 1500 का फार्म चल पड़ा। कंगना जी को तो बोना ही नहीं आता, उठे बटांग पहले तो वो भाषण देना सीखे। कह रहे हैं जो देश के साथ है वो बीजेपी के साथ है। आप देखिए कौन देश के साथ है। आपके जितने भी सांसद है, आप देखिए सनी देओल की बात करिए, ठीक है, आप अनुपम खेर की बात करिए, आप किरण खेर की बात करिए, आप सौरभ गांगुली की बात करिए, आप सचिन तेंदुलकर की बात करिए। अभी इनकी एक सांसद आ रही है कंगना, ठीक है, अभी तक ड्रग्स लेती थी, ठीक है। हम नहीं बोल रहे, ये उसने अपने बयान में बोला है। हम आ चुके हैं आखिरी चरण के मतदान में मंडी लोकसभा क्षेत्र में। जानेंगे क्या है मंडी का माहौल। एक तरफ कंगना रनौत हैं बॉलीवुड क्वीन, दूसरी तरफ विक्रमादित्य सिंह है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार। तो क्या है माहौल जानने का प्रयास करेंगे। मंडी के निवासी, मंडी के मतदाता हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम क्या माहौल चल रहा है चुनाव आपके यहाँ। सिराज में तो विक्रमादित्य के पक्ष में माहौल चल रहा है और सिराज से विक्रमादित्य सिंह जी लीड करेंगे। अच्छा, मंडी में बीजेपी की तरफ से कंगना रनौत आ गई हैं, कह रहे हैं मंडी की बेटी हैं, उन्हें जिताओ। कंगना रनौत जी जब मंडी में आपदा आई थी तब कहाँ थी। उस वक्त तो उसने 1 रुपया तक नहीं दिया। अरे मोदी जी आए अभी मंडी में, कह के गए कि जिता के दिल्ली भेजो बहन को। मोदी जी ने तो सरासर झूठ बोला, जो झूठ बोल के चला गया वापिस। और मंडी के लिए मोदी जी ने कुछ भी नहीं दिया। 1 रुपया मोदी जी कह रहे सबका साथ सबका विकास किया है, आपके मंडी में भी, आपके हिमाचल में भी। हमारे मंडी में जब आपदा आई तब मोदी जी ने 1 रुपया तक नहीं दिया मंडी में। और ऐसे तो मोदी जी बोलते हुए मंडी की सेपू बड़ी खा के चले जाते वापिस। तो मंडी में कह के गए कि आपदा के समय बहुत मदद की है आपकी, आप सरकार बनने दो, जांच की जाएगी। ये तो झूठ है जी। अगर मोदी जी ने पैसा दिया होता तो वो भी सार्वजनिक करेंगे। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जिन्हें मोदी जी को बोला कि वो पेश करे 18,000 रुपये करोड़ दिया। 18। तो अब क्या मुद्दे, क्या समस्याओं को देखकर आप वोट करने वाले हो। विक्रमादित्य सिंह जी एक युवा और शिक्षित उम्मीदवार हैं। तो युवा और शिक्षित तो कंगना जी भी हैं। कंगना जी को तो बोना ही नहीं आता, उठे बटांग पहले तो वो भाषण देना सीखे। अच्छा, वो कह रही थी कि 2014 के बाद आज़ादी मिली है। क्या आपको 2014 के बाद आज़ादी मिली? यही तो उसको तो सबसे पहले यही पता नहीं कि आज़ादी कब मिली। और भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस बोल रही है। धन्यवाद। क्या माहौल है मंडी से ही हो आप लोग? मंडी से सर चुनाव है, मतदान करने वाले हो आप लोग, किसकी तरफ यहाँ का रुख है? यहाँ तो विक्रमादित्य सिंह हमारे ये रहेंगे। अच्छा, बीजेपी भी, मोदी जी भी कह रहे हैं 10 साल के कार्यकाल में बहुत विकास कार्य किए हैं। आपके यहाँ क्या कुछ हुआ? 10 साल में आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल कुछ नहीं हो पाया। देखो मोदी जी ने जब आने वाले शुरू टाइम आए तो 15 लाख रुपए के वीजा से लोगों ने वोट दे दिया। कि वो सब गरीब आदमी जनता ने सोचा ऐसा हमारा भी कोई तकलीफ दूर हो जाए। तो आज मोदी जी के 15 लाख ना आ पाए। 15 लाख की वजह से आप, कांग्रेस भी कह रही है कि 1 लाख देंगे महिलाओं को। क्या लगता है जुमला तो नहीं होगा? देखो कोई जुमला नहीं होगा। जैसे कांग्रेस कह रही है अब सेंटर में गवर्नमेंट आएगी तो ये चीजें बिल्कुल हो जाएगी। जैसे हिमाचल में हमारे कांग्रेस ने पहले लिया था 1500 रुपए लेडीज के लिए, आज देखो 1500 का फार्म चल पड़ा हुआ है। और मिले तो है नहीं किसी को। क्यों मिलेगा जी? लाहौल में देखो, लाहौल 45,000 लेडीज को मिल चुका था। कुछ लेडीज को यहाँ भी मिला। जैसी विधवा है, विधवा को तो 1500 हो चुका है। हम बातचीत कर रहे थे, कह रहे चुनाव आयोग ने रोक लगा रखी है। ये 1500 की चुनाव आयोग ने उसकी रोक जरूर की थी, लेकिन उसको रोकने के लिए हमारे सीएम साहब खुद चले गए थे कि भाई ये जो 1500 है ये नहीं भरा जाएगा। हमारे सीएम साहब ने खुद पहले इसका विरोध किया, क्यों नहीं मिल रहा है। जब मिल रहे हैं फिर बोल रहे हैं कि अब नहीं मिलनी चाहिए। तो अब मंडी की बेटी आ चुकी है, बीजेपी लेके आई है कंगना रनौत को, क्या लगता है? सर हम कंगना को नहीं जानते हैं, हमने आज तक कंगना का नाम नहीं सुना, हमने कंगना को सिर्फ टीवी में देखा है।
इसलिए हम राजा साहब का समर्थन कर रहे हैं, हम कांग्रेस के लिए। अरे कह रही हैं, कह के गई हैं कि बहुत विकास करेंगे, आप एक बार दिल्ली तो भेजो। नहीं सर, कोई विकास नहीं होगा, क्योंकि हम खुद हमारा सराज विधानसभा का एक थच्ची एक ऐसा केंद्र है, ऐसा केंद्र पूरे सराज का सबसे बड़ा सेंटर है। और मैं सीएम साहब की के लिए बोलना नहीं चाहता हूँ, हमारे थाची में सीएम साहब का 0% काम है। एक सड़क थी 14 किलोमीटर थ्लॉट से लोगों को आने जाने के लिए शॉर्टकट थाची के लिए एक रास्ता है, उस सड़क को राजा साहब ने पक्का कर दिया था, लेकिन सरकार गिर गई। तो सरकार गिरने के बाद फिर हमारे सराज के सीएम साहब बन गए, जयराम जी बन गए, लेकिन उन्होंने 5 साल उनके चले गए, लेकिन सड़क में ना बस लगी ना कुछ नहीं, सब लोगों की अनदेखी हो गई। तो इस बार चुनाव में क्या करने वाले हो? ऐसे इस चुनाव में ऐसा कि हमें जो है ब्रिकम दीते को वोट देने के लिए, ठीक है, मैं बूथ प्रधान है थाची पंचायत से, तो कोई काम नहीं हो रहा है। जयराम ठाकर सीएम बना, हमारा थी अपना ऐसा बंदा अच्छा थी। अरे मोदी जी कह रहे हैं आपके लिए बहुत काम किए हैं। क्या काम किए? और लूट मार मच्छी है, भ्रष्टाचार मच्छी है, 9% लगाया खाया, 10% लगाया। अरे कांग्रेस ने लूट मचाई है कह के गए गृह मंत्री जी। कांग्रेस ऐसी पार्टी है, सैनी पार्टी है, मजबूत पार्टी है, ये तो 17 साल से पार्टी है। कह रहे हैं हिमाचल का विकास कांग्रेस नहीं होने दे रही। क्यों नहीं होना? अब ये कहाँ हो जाएगा? जब ब्रिकम दीते है, उसका जो पापा जी था वो वीर बहादुर सिंह है, उसने तो हमारे यहाँ पूरे यहाँ हिमाचल में इतना काम किया है, 6 बारी मुख्यमंत्री रहे, उसकी देन सारा काम है हिमाचल प्रदेश में है। तो ये है उसमें जो हमारा, अब देखो हमारे पास एक रोड था, ये लोकल रोड था, ये है 20 लाख रुपए जो ठाकर जयराम ने दिया है वहाँ के लिए। अरे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं और रोड परिवहन मंत्री जी कह रहे हैं सड़कों का तो जाल बिछा दिया। वो क्या जाल बिछाया? ऐसे रेखा मारी जैसी राम रेखा होती है, ऐसी है, कोई गड्डी चढ़ने को कुछ नहीं है। ऐसे कर दिया, रगड़े में लगा दिए, ठेकेदारों को पेट भर दिए हैं। तो क्या रोड नहीं बने? रोड नहीं बने कुछ। अब जब हमारी सरकार आएगी सेंटर से लेकर ना, तो हमारा जो ब्रिकम दीते करेगा हमारा विकास, सुखू जी है, तो जब सेंटर में सरकार आएगी, राहुल गांधी बैठेगा तो काम करेगा, बाकी नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। अच्छा, राहुल गांधी सेंटर में बैठने वाले हैं क्या? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली बैठेंगे। आपने बात की हिमाचल में सड़कों के जाल बिछे, हिमाचल में कैसे, आप किस तरह से सवाल पूछ रहे थे कि सड़कों में जाल बिछे, आपने देखे? सड़क परिवहन मंत्री कह रहे हैं पूरे भारत में रोडों की एक ऐसी ओके। गडकरी जी आज से 3 साल पहले की बात है, जब धर्मशाला आए थे, तो उन्होंने हमारे 5 से 6 NH जो है वो डीनोटिफाई कर दिए थे, यानी कि उनको होल्ड पे रखा है। NH 305, NH धर्मशाला से मंडी, और इसमें चंबा का हमारा एक NH था, वो होल्ड पे रखा। वो किस लिए रखा, मैं उनको पूछना चाहूंगा। देश में मोदी जी की सरकार है, परिवहन मंत्री NHAI मिनिस्टर आपके गडकरी जी हैं। तो NHAI मिनिस्टर तो कहते हैं फंड की कोई कमी नहीं है, हम तो लगातार काम कर रहे हैं। आप फंड दीजिए, सिर्फ बातों से थोड़ी चलेगा, आप फंड इकट्ठे करिए, यहाँ पे सड़कें बनाइए। अभी गृह मंत्री जी आए आपके यहाँ पे, कह के गए कि जो हिमाचल के विकास में कांग्रेस रोड़ा बनी हुई है। देखिए, ये जुमला पार्टी है, इनके नेता जुमलेबाज हैं, इनके कार्यकर्ता बेचारे जुमले में आ जाते हैं। हमारे मोदी जी 2-3 बार यहाँ मंडी आ गए, एक बार तो वो यहाँ पे सेपू वड़ी की सब्जी खा के चले गए, बदाने का मीठा खा के चले गए, कोई उनकी घोषणा है नहीं। इन्होंने क्या किया है, इनका एक गिरोह बना है। गिरोह कैसा बना? ये लुटेरों का गिरोह है। एक भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है देश में, ये लुटेरों का गिरोह काम कर रहा है। स्पष्ट बातों में बोल रहा हूँ, ठीक है। इनके देखिए, आपके पास सांसद कौन है? आपके भारत देश में 4123 विधायक टोटल हैं विधानसभा, और वर्तमान में 545 लोकसभा सीटें हैं, 245 राज्यसभा है, ठीक है ओके। आपके 4123 विधायकों में से भारतीय जनता पार्टी के जो अपने पुराने विधायक हैं, ये 200 से 300 होंगे, बाकी तो सारे खरीदे हुए हैं, जिनको ये ऊट पटांग बोलते थे, कोई भ्रष्ट है, कोई कैसा है, कोई कैसा। अरे कह रहे हैं जो देश के साथ है वो बीजेपी के साथ है। आप देखिए कौन देश के साथ है। आपके जितने भी सांसद है, आप देखिए, सनी देओल की बात करिए, ठीक है, आप अनुपम खेर की बात करिए, आप किरण खेर की बात करिए, आप सौरभ गांगुली की बात करिए, आप सचिन तेंदुलकर की बात करिए। अभी इनकी एक सांसद आ रही है कंगना, ठीक है, अभी तक ड्रग्स लेती थी, ठीक है,
हमने, ये हम नहीं बोल रहे, ये उसने अपने बयान में बोला है। जब ये ड्रग्स लेती थी तो हमारे यहाँ पे मंडी लोकसभा के प्रत्याशी जो हैं लोगों के बीच जाके काम करते थे। अभी प्रधानमंत्री जी आए, कह के गए मंडी की बेटी आई है, जिता के दिल्ली भेजो, सपोर्ट करना है। देखिए ये एक कहावत है, इंच इंच पे क्या नाम बदले, कोस कोस पे बाणी। ये हमारे देश के बड़े महान प्राणी हैं, ठीक है। इन पे भरोसा करना मतलब आप महामूर्ख बन रहे हो। कंगना रनौत आ गई है, मंडी की बेटी, चुनाव में क्या लगता है किसकी तरफ माहौल है? देखो, मैं तो ये कहना चाहती हूँ, जब आपदा का समय आया था तब मंडी की बेटी कहाँ थी, कहाँ गायब थी, है ना, दिखती जैसी बात है। तब उनने 1 रुपये यहाँ के लिए आपदा के लिए दिया, और तो छोड़ो हमारा स्वराज जो है आपदा में पूरी तरह ढह गया। तब तो उनको स्वराज नजर नहीं आया, मंडी नजर नहीं आया। अब चुनाव के समय उनको मंडी नजर आ रहा है। हिमाचल कह रही है मोदी जी ने बहुत मदद की है आप लोगों की। मोदी जी ने क्या किया? GST शिक्षा पर लगा दिया, कपड़े पर लगा दिया। फिर ये तो बड़े शर्म की बात है। आप खुद देखिए, जो हमारा किसान है उस पे जो हम औजार लेते हैं उस पे GST 18%, और जो गाड़ी लेता है, और हीरे पे 3%, और क्या बोलते हैं जो गाड़ी लेता है 3%। और किसान जब दिल्ली गए, 700-800 किसानों ने वहां पर आहुति उनकी हो गई, और वो उनको आतंकवादी। तो अब कंगना जी ने भी किसानों को आतंकवादी कहा था। हम लोग जानते हैं, जो खाद हम 2500 का बैग 600 में लेते थे 5 साल पहले, वो जो है आज 2500 का हो गया है। जो 2500 का बैग 500 में मिलता था। अरे सरकार कह रही है किसानों के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं। क्या है, कहाँ दुगनी हुई है? कह रहे हैं किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। हमको पता है, हमारा जीना मुश्किल हो गया है। ये जीना मुश्किल हो गया है। ये तो सुखू जी का शुक्र है कि अभी जो 1500 की योजना वो बहुत अच्छी योजना है। और एक जो मनरेगा, जब लॉकडाउन का कार्यकाल था, एक मनरेगा ही थी हमारे पास, जिसके वजह से हम जो है अपना घर चला रहे थे। अच्छा, एक बयान और, अभी कंगना रनौत जी यहाँ पे आई हुई हैं चुनाव लड़ने, कह रही हैं 2014 के बाद आज़ादी मिली है देश को, क्या कहो? ये तो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक। क्योंकि उनका खुद का दादा जो है विधायक रहा है, क्या वो गुलाम देश में के विधायक रहे हैं, है ना। अटल जी इनके बीजेपी के ही जो थे, और वो भी क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री रहे, क्या वो गुलाम देश के प्रधानमंत्री रहे। ये तो शर्मनाक है। ये हमारे शहीदों का अपमान है। शहीदों का अपमान है, बिल्कुल। जिन्होंने इतनी अपनी कुर्बानियां दी है, हंसते हंसते फांसी पर चढ़े हैं, उनका अपमान है ये। अच्छा, प्रधानमंत्री का चुनाव है, क्या लगता है प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी जी ने तो कह दिया हम वापस आ रहे हैं। बीजेपी की सरकार तो नहीं है आने वाली, इंडिया गठबंधन जीतेगा और उनकी सरकार बनेगी, हम दावे के साथ कह रहे हैं। ज्यादा हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में तो वो लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने देश को डुबोया है, ठगा है। इंडिया गठबंधन में वही लोग जड़े हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई साथ मिलकर लड़ी थी, और ये वही गोडसे के वो वंशज है जिन्होंने आजादी की लड़ाई में कोई अपना योगदान नहीं दिया है। अरे कह रहे हैं सारे राष्ट्रवादी बीजेपी में। इनके कहने से क्या होता है? इनके कहने से क्या होता है? एक बात होती है कि इतिहास को जाने बिना हम वर्तमान को कभी नहीं समझ सकते हैं। जब इनको इतिहास ही पता नहीं तो वर्तमान को कैसे समझ पाएंगे? मोदी जी को इतिहास नहीं पता। इससे तो ऐसा ही लगता है, जब उनकी जो हमारी कैंडिडेट है उन्होंने दी हुई है बीजेपी की, वो 14 के बाद देश को आजाद हुआ मानते हैं, तो इसका मतलब उनको इतिहास को जानते ही नहीं है। मोदी जी कह रहे पूरे देश में डंका बज रहा है। अरे देश बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। देश बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। जब अरे मोदी जी तो ये बोल रहे कि मेरे को लग रहा है मैं भगवान हूँ, उनके कहने से थोड़ा ना होता है। जब क्या बोलते हैं, किसी के अंदर इतना अहंकार आ जाए तो समझो कि वो जो है डूबने की कगार में पहुंच चुका होता है। अरे कह रहे भगवान के अवतार हैं। ये तो उन्हीं के बयान आए थे कि मुझे लगता है कि मैं कोई अलौकिक शक्ति हूँ। जब इस तरह की बात आ जाए तो समझो कि भाई वो इंसान डूबने की तरफ जा रहा है। हाँ जी भैया, मोदी जी कह रहे हैं फिर से प्रधानमंत्री बन के आ रहे हैं, मुश्किल लगता है। मुश्किल कैसे लगता है? कौन रोकेगा? मुश्किल ऐसा लगता है, जो जनता है ना, आज तक उसने जनता को बहुत धोखे में डाला, अब जनता धोखे में जाने वाली नहीं है। अरे कह रहे किसी को भूखा नहीं सोने दिया, सारी जनता परिवार है। हाँ जी, सारी जनता परिवार राशन दे रहे हैं सबको। नहीं सर, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। मंडी में आए सब कुछ झूठ बोल के गए, ऐसा कुछ नहीं है जैसा वो बोल रहे हैं।